आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य देव। वो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो जा रहे हैं मीन राशि में। सूर्य देव जा रहे हैं मीन राशि में। किस राशि में थे सूर्य? अब जो है फिलहाल सूर्य है कुंभ राशि में, और कुंभ से जाएंगे किस राशि में? मीन राशि में जाएंगे। कौन? सूर्य देव। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो है शनि, और ये जो मीन राशि है इनके जो स्वामी हैं वो है गुरु। अब ऐसा कब होगा यह भी जान लेते हैं। तो ऐसा होगा 14 मार्च 2025 को। 14 मार्च 2025 तो अब चल ही रहा है, 14 मार्च को ऐसा होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो सूर्य हैं वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि, और सूर्य जो है शनि के क्या हैं? शत्रु। यानी सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, और जो सूर्य हैं और जो गुरु हैं वो एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं। यानी सूर्य अपने मित्र की राशि में जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्योंकि सूर्य और ये जो गुरु हैं ये एक दूसरे के मित्र हैं, और शत्रु की राशि से निकलेंगे। शत्रु की राशि में थे तो आपको बुरे फल देखने को मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही मित्र की राशि में जाएंगे आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो यानी सूर्यदेव 11वें नंबर की राशि से आ जाएंगे 12वें नंबर की राशि में, यानी सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर। अब जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य के मित्र पहले से ही उपस्थित है। कौन? बुध। और जब जहाँ पर भी सूर्य और बुध एक साथ बैठ जाते हैं तो वहाँ पर एक राजयोग बन जाता है। कौन सा? बुधादित्य राजयोग। बुधादित्य राजयोग यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो आपके लिए टाइम कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो देखिए सिंह राशि वालों, सबसे पहले तो यह है आपकी कुंडली का अष्टम भाव। कुंडली के 3 भाव अच्छे नहीं माने जाते, 6ठा, 8वां और 12वां। और आपकी ही राशि के स्वामी कहाँ बैठ गए हैं? 8वें भाव में। लेकिन 8वां भाव है तो सूर्यदेव के मित्र का ही, इस वजह से अष्टम भाव में भी सूर्यदेव का परिणाम आपको अच्छा देखने को मिलेगा। कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले तो जो गुप्त विद्या होती है, जो गुप्त ज्ञान होता है, छिपी हुई जो चीज़ें होती हैं, इतिहास होता है, उसे जानने के प्रति आपकी रुचि बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपका इंटरेस्ट होगा कि आप हिस्ट्री की जो पुरानी चीज़ें हैं, जो गुप्त विद्या है, आप उन्हें जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सूर्यदेव की वजह से अष्टम भाव में है सूर्यदेव, इस वजह से मान सम्मान आपका बढ़ेगा। मान सम्मान पूरी तरह से आपका बढ़ने वाला है। जबकि जब सूर्यदेव सप्तम भाव में बैठे हुए थे तब आपका मान सम्मान कम हो रहा था। क्योंकि अपने शत्रु की राशि में है और शत्रु की राशि से दृष्टि सीधा आपके ऊपर जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा परिणाम आपके ऊपर ही देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही सूर्य आ जाएंगे अष्टम भाव में मित्र की राशि में, तो वैसे ही मान सम्मान आपका बढ़ेगा। साथ ही यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए उसमें टाइम अच्छा रहने वाला है, कोई भी समस्या आपकी नहीं होगी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए टाइम बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। आप बुद्धिमत्ता से पूरी तरह से अपने दिमाग का प्रयोग करके हर एक एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बस पूरी तरह से आपका कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई पर ही केंद्रित होना चाहिए। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि यदि बात की जाए हेल्थ कैसा रहेगा, तो यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ एक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपको आपकी आँखों से रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती हैं। रक्त से संबंधित कुछ समस्याएं आपको यहाँ पर हो सकती हैं। इसके अलावा आपको आपके पेट में दर्द हो सकता है। साथ ही डाइजेस्ट फूड का अच्छे से न हो पाना, कुछ इस प्रकार की समस्याएं, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती हैं। कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं आपके साथ रहेंगी। जी हाँ, साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि केस मुकदमे को लेकर के
केस मुकदमे को लेकर के टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप बिल्कुल निर्दोष है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपके ही पक्ष में जाएगा केस मुकदमा। जी हाँ, क्योंकि केस मुकदमे का जो भाव होता है वो होता है छठा भाव, और इस छठे भाव में कोई भी ग्रह अभी नहीं बैठा हुआ है। इस वजह से केस मुकदमे में आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि यदि आप अपने शत्रुओं से अभी तक डरे हुए थे, कि आप परेशान थे कि आपके शत्रु कहीं ना कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दें, बिजनेस में आपको कुछ हानि न दिलवा दे, इस वजह से आप परेशान हैं, शत्रुओं का डर आपके मन में है, तो आपको बता दें आपको अपने शत्रुओं से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छठा भाव ही शत्रुओं का होता है, 12वां भाव भी होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, इस वजह से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि कोई शत्रु आपका पुराना ही शत्रु है, यानी बहुत ही गहरी दुश्मनी आपकी किसी के साथ है, तो उससे आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए आप बिल्कुल शत्रुओं से दूर रहिएगा। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि यदि बात की जाए कि आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, मकान आप खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, वाहन आप खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए टाइम उसमें कैसा रहेगा? उसमें आपके लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप मकान भी खरीद सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों खरीद सकते हैं, किस ग्रह की वजह से ऐसा होगा? तो ऐसा और किसी की वजह से नहीं, बल्कि गुरु की ही वजह से होगा। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि जा रही है कुंडली के 4th हाउस में, और 4th हाउस से इन्हीं सभी चीज़ों का होता है। इस वजह से आप मकान खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, आदान प्रदान आप कर सकते हैं। आपके लिए टाइम अच्छा ही रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो यहाँ पर जो है आपको बता दें कि आपके ससुराल पक्ष से संबंध बहुत अच्छे होंगे। आपको आपके ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो राहु हैं वो बैठे हुए हैं, इस वजह से हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप में यहाँ पर धोखा मिल सकता है, इसलिए आप पूरे सावधान रहिएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास आपको नहीं करना है। आपको सभी पर ध्यान रखना है, आपको देखना है कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है, यह आपको जांच करनी है। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दी कि यदि आप विद्यार्थी हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कुंडली का 5म भाव होता है और 5म भाव में दृष्टि जा रही है मंगल की। लेकिन यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं मंगल की वजह से क्रोध आपको बहुत ज़्यादा आ सकता है। आप जब चीज़ों को शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपके जब दिमाग में चीज़ें आएंगी नहीं, आप कंफ्यूज होंगे, तो हो सकता है मंगल आपको क्रोधित दिला दे, यानी क्रोध दिला दे कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप सबसे पीछे हैं। इस वजह से आपको अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रखना है। धीरे धीरे कर करके आप एक ना एक दिन ऊपर ज़रूर पहुंच जाएंगे, ऊपर यानी हाई लेवल पर आप पहुंच जाएंगे मेहनत करके। इस वजह से आप अपने धैर्य को कभी मत खोइएगा, अपने अंदर कैपेसिटी रखिए कि आपको पता चलना चाहिए कि आखिरकार आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। इस वजह से पढ़ना शुरू कीजिए। आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन आ ही जाएगा यदि आप ट्राई करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करना कभी मत छोड़ना। साथ ही सिंह राशि के जातकों को बता दें कि यदि बात की जाए कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका कुछ उसमें खास इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा सूर्य देव की वजह से। बस पारिवारिक जीवन में आपका परिवार के जो सदस्य है वो आपका थोड़ी सी वैल्यू और ज़्यादा समझने लगेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। क्योंकि सूर्य देव जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ से सूर्य देव की दृष्टि दूसरे भाव में भी जाएगी, और दूसरे भाव जो है पारिवारिक जीवन का होता है, वाणी का भाव होता है, धन भाव होता है, और यहाँ पर सूर्य देव की वजह से आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, और साथ ही ये जो राशि है 6 नंबर की, यह बुध की राशि है, और बुध और सूर्य एक दूसरे के मित्र हैं। इस वजह से सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि जा रही है। इस वजह से दूसरे भाव की वजह से धन आपको 100% मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। पैसे की कोई कमी आपको इस होली पर नहीं रहने वाली है, यानी ये जो होली आएगी आपके लिए यह
खुशियाँ लाएंगी। जी हाँ, खुशियाँ आपके लिए यह होली लाने वाली है, इसलिए अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटिए। कैसे बांट सकते हैं आप? जो लोग होली को नहीं मनाते हैं, जो त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, उनके साथ जाकर कुछ उन्हें मिठाइयाँ बांट सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, उन्हें कुछ डोनेट आप कर सकते हैं, जिससे वो भी अपने साथ, अपने फैमिली मेम्बरों के साथ होली को सेलिब्रेट कर सके और आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। तो बस इसके अलावा आपको चाहिए ही क्या? कुछ नहीं। इसलिए आप खुद भी होली मनाइए और दूसरों को भी सेलिब्रेट करने का मौका दीजिए। जी हाँ, तो सिंह राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।